बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करना सीख चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें हमें डिस्टेंस पूछा गया है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट्स, बोर्ड के हवाले से भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर बोर्ड में ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह आपने समझ लेना है। इसमें हमें दो पॉइंट्स दिए हुए। ए पॉइंट है हमारे पास 9 2 और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 7 और 2। हमने ए चूँकि फर्स्ट पॉइंट है तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को 9 को x1 ले लिया, 2 को y1 ले लिया, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें 7 को हमने x2 ले लिया और 2 को हमने y2 ले लिया। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला डिराइव किया था। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट है। इनकी जो वैल्यूज है वो हम पुट अप करेंगे। x2 की वैल्यू आप देखें यहाँ पर हमारे पास 7 है तो हमने उसकी जगह पे 7 ले लिया। x1 की वैल्यू हमारे पास 9 है तो हमने 9 ले लिया। उसके बाद y2 की जो वैल्यू हमारे पास वो है 2 पुट अप किया मैंने, और y1 की वैल्यू हमारे पास 2, वो भी मैंने इसकी जगह पे पुट अप कर दी। अब आप देखें इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 7 में से 9 जब मैंने माइनस किया तो ये आ गया -2। इसको आप कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं। -2 का स्क्वायर आ गया, 2 में से 2 निकाला तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो माइनस वाली जो टर्म होती है उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आ गया, 4 + 0 4 आ गया, और 4 का जब हमने अंडर रूट लिया तो वो क्या आ गया 2। तो इस तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस आया ए बी का वो कितना आ गया 2। तो ये हमारे पास एक ए पार्ट था। अब एक और पार्ट हम देखते हैं, इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है हमारे पास ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -6, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड -6। इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह x1 y1 ले लिया, x2 y2 ले लिया। डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी अप्लाई किया हमने, देखें। और x2 की वैल्यू हमने यहाँ से 3 ली, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और y2 की वैल्यू है हमारे पास -6, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -6। माइनस के बाद ब्रैकेट में मैंने -6 इसलिए लिखा है क्योंकि ये बाहर भी माइनस है, अंदर उसकी वैल्यू भी क्या है माइनस, इसलिए 3 में से 2 माइनस किया तो ये यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे गलती से जो है वो 0 लिखा गया है तो 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, -6 + 6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -6 + 6 0 आ गया हुआ है। और यहाँ पर 0 की बजाय आपने 1 लेना है। यहाँ पे चूंकि मिस्टेक हुई हुई है तो आप इसको खुद कर लीजिएगा। 1 + 0 का आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ 0 लिखा हुआ है गलती के साथ 0, और 1 का अंडर रूट भी जो है वो 1 होगा, तो यहाँ इसका आंसर 1 आएगा। इसलिए इसको स्टूडेंट्स आप खुद ज़रा ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद डी पार्ट है इसका। डी पार्ट में देखें ए की वैल्यू है, ए के पॉइंट्स हैं -4, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और √2, और बी के कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -3। इन पॉइंट्स को भी हमने उसी तरीके से, ये चूंकि पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 ले लिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 ले लिया। डिस्टेंस फार्मूला जब मैंने इस पर अप्लाई किया तो देखें उसी तरीके से डिस्टेंस फार्मूला हमने सबसे पहले इसको ले लिया, और डिस्टेंस फार्मूला के बाद आप x2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने पुट की यहाँ से -4, और उसके बाद x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो भी क्या है -4 है, तो -4 -4 आ गया हमारे पास, इसका होल स्क्वायर आ गया। y2 की वैल्यू मैंने यहाँ से लिया -3, और y1 की वैल्यू है √2, तो ये आ गया हमारे पास -3 √2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप ज़रा देखें, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, -4 + 4 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने साइड पे किया हुआ है आपको, ताकि क्लियर हो जाइए इसका कॉन्सेप्ट। माइनस जब दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन आ गया, और अंदर रह गया 3 + √2, और उसके ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस जो है ये स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 3 + √2 का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो 3 + √2 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा है, और उसके बाद -4 + 4 0 आ गया, 3 + √2 का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 3 + √2 का स्क्वायर आ गया, जो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो 3 + √2 रह जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये 3 पार्ट्स इसके मैंने किए हैं।
और 3 पार्ट्स आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, ई पार्ट है, एफ पार्ट है। एज इट इज़ इसी फार्मूले को आपने अप्लाई करके डिस्टेंस फार्मूला जो है डिस्टेंस उनका 2 पॉइंट्स का निकाल लेना है। इसके अलावा पेज नंबर 169 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसके 4 पार्ट्स हैं, ये भी आपने इसी फार्मूले के साथ खुद करने हैं। बहुत शुक्रिया।